हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस। आज के क्लास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से हमने जो फ्लो ऑफ चार्ट बनाया था उसमें पहला पार्ट माउथ के बारे में पढ़ना है ना। तो देन सबसे पहले हम माउथ के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज माउथ, है ना। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे हमारे फेस के ऊपर जो ट्रांसवर्स दरार है ना, हमारे फेस के ऊपर जो ट्रांसवर्स दरार है जो हमारे लिप के द्वारा ओपन होता है और क्लोज होता है उसको हम माउथ कहते हैं, है ना। तो देन ये हमारा माउथ का डिफिनीशन हो गया। लेकिन हमारे जो लिप्स हैं, है ना, ये किसके द्वारा ओपन होती हैं और क्लोज होती हैं? हमारे लिप्स को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे लिप्स को कंट्रोल करने के लिए एस्फिंक्टर मसल्स होते हैं, है ना। एस्फिंक्टर मसल्स, ये मसल्स हमारे लिप को कंट्रोल करते हैं और जब ये हमारे लिप को कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या होता है, तो हमारा माउथ जो है ओपन और क्लोज का प्रोसेस करता रहता है ना। दूसरी बात है, हमारे टिथ और हमारे लिप्स से घिरा हुआ अंदर का जो खाली स्पेस है ना, उस स्पेस को हम बक्कल कैविटी के नाम से बुलाते हैं, है ना, जो चारों तरफ से घिरा रहता है दांतों से, है ना। इस कैविटी को देखा जाए तो ये अपर जॉस और लोअर जॉ यानी ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के द्वारा बना होता है ना। देन हम देखेंगे तो हमारे माउथ में और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे माउथ में मेनली टिथ होता है। टिथ को हम लोग ना दांत भी बुलाते हैं। तो हमारे माउथ में टिथ होता है ना। और टिथ के अलावा एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टंग, है ना। टंग को हम लोग हिंदी भाषा में जीभ बुलाते हैं, है ना। तो हमारे माउथ में टीथ और टंग नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, तो हमारे फूड के डाइजेशन में, हमारे फूड के इजेशन में मदद करना शुरू कर देते हैं। यानी अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा टिथ जो है ना, इस टिथ के नंबर कितने होते हैं? इस टिथ के नंबर एज वाइज वेरी करते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टिथ यानी मानव के दांत कैसे होते हैं? तो मानव को दांत को कहा जाता है हेट्रोडोंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विषम दंती, है ना। हिंदी में बोलते हैं विषम दंती। विषम का मतलब क्या होता है और दंती का मतलब क्या होता है? तो दंती का मतलब होता है दांत और विषम का मतलब होता है वैसे दांत जो एक प्रकार के न हो, एक प्रकार से ज्यादा प्रकार के हो, वैसे दांत को हम विषम दंती के नाम से बुलाते हैं। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव जो होता है वो विषम दंती होता है। मीनिंग बाय उसके मुंह के अंदर एक ही तरह के दांत नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं, तो वो विषम दंती होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो मानव जो होता है वो डिफोडोंट होता है ना। मानव जो होता है वो डिफोडोंट होता है ना। डिफोडोंट बोले तो द्विदंती। द्वि का मतलब दो होता है ना। द्वि का मतलब दो होता है और दंती का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है, दंती का मतलब होता है दांत। मतलब मानव का जो दांत होता है वो दो बार में आता है ना। कितनी बार में आता है? दो बार में आता है ना। तो मानव का दांत कैसा दांत हो गया? एक तो हेट्रोडोंट हो गया और दूसरा क्या हो गया? दूसरा डाइफोडोंट हो गया, है ना। हेट्रोडोंट इसलिए हो गया कि उसके मुंह में सभी दांत एक ही तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग के काम करते हैं और अलग अलग उनकी रचनाएं और ओरिजिन होती है। तो वो डिफोडोंट और हेट्रोडोंट हो गया। और दूसरा उसके मुंह में दांत जो है दो बार में आती है ना, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डाइफोडोंट, है ना। तो मनुष्य में दांत जो है दो बार में कैसे आती है? तो मनुष्य में जब भी दांत, है ना, उसकी एज 6 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के बीच में, 6 मंथ टू 24 मंथ के बीच में जब उसके मुंह में दांत आती है ना। किसी किसी बच्चे में 6 मंथ ना 9th मंथ से ही टीथिंग शुरू हो जाता है, यानी 9th मंथ के बाद दांत निकलता है। लेकिन कुछ बच्चों में 6 मंथ से ही दांत निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन 24 मंथ आते आते उसमें जितने दांत निकलने होते हैं उस उम्र के, वो सारे दांत निकल जाते हैं। तो वैसे दांत को हम मिल्क टिथ बोलते हैं हिंदी में। वैसे दांत को अस्थाई दांत बोलते हैं। अस्थाई दांत का मतलब होता है वैसे दांत, है ना, वैसे दांत, है ना, जो क्या हो, आजीवन नहीं हो, जीवन पर्यंत हमारे साथ नहीं हो, है ना। वैसे दांत जो कुछ समय के लिए तो हमारे साथ है लेकिन फिर कुछ समय बाद वो हमारा साथ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वैसे दांत हमारे अस्थाई दांत होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आप हमारे
अस्थाई दांत के मिल्क टीथ के कितने होते हैं? तो टोटल नंबर जो होते हैं हमारे मिल्क टीथ के 20 होते हैं, 20 होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत। परमानेंट टीथ मतलब अस्थाई दांत, है ना। ये दांत हमारे मुंह में कितने होते हैं? तो ये दांत हमारे मुंह में टोटल 32 होते हैं, 32 होते हैं, है ना। और ये 32 दांत हमारे मुंह में कब से निकलना शुरू होते हैं और कब तक निकल जाते हैं? तो जब हम 5 से 8 साल के होते हैं तो उस उम्र से हमारे दूध के दांत 1 बाय 1 टूटते जाते हैं और हमारे मुंह में अस्थाई दांत 1 बाय 1 आते जाते हैं। और जैसे हम 24 एज के होते हैं, 24 ईयर्स ओल्ड होते हैं, वैसे ही ये सारे के सारे दांत हमारे मुंह में क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। तो ये कौन से दांत होते हैं? ये अस्थाई दांत होते हैं। ये अस्थाई दांत क्यों होते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम हमारा साथ देते हैं और जब ये साथ छोड़ देते हैं तो हम खुद ही सेंसेशन में चले जाते हैं, बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं, खुद ही हम मृत्यु को प्राप्त करने की ओर चले जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा टीथ हो गया? परमानेंट टीथ, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिल्क टीथ के बारे में कि मिल्क टीथ जब हेट्रोडोंट होता है तो आखिर उसमें कौन कौन से प्रकार के टीथ पाए जाते हैं और उन टीथ का क्या काम होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि दांत के बारे में, है ना, टीथ के बारे में, है ना, हम साइंस के कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि हमारा जो टीथ होता है, इस टीथ के बारे में हम साइंस के कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं। तो हम बता देंगे कि हम टीथ के बारे में साइंस के ब्रांच ओडोंटोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। किसमें पढ़ते हैं? तो ओडोंटोलॉजी में, साइंस के ब्रांच ओडोंटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग सीधे सीधे जानते हैं ओडोंटो का मतलब क्या होता है। तो ओडोंटो का मतलब होता है टीथ और लॉजी का मतलब क्या होता है? तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी बायोलॉजी की वो शाखा, वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हो? टीथ के बारे में पढ़ते हो, उसे हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, है ना। और दांत के बारे में पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो दांत के बारे में पढ़ने वाले को हम ओडोंटिस्ट बोलते हैं, ओडेंटिस्ट बोलते हैं, है ना। वैसे व्यक्ति जो दांत के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम ओडेंटिस्ट कह करके बुलाते हैं, दांत के डॉक्टर को ओडेंटिस्ट बुलाते हैं, है ना। तो देन ओडोंटोलॉजी में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे और जो ओडोंटोलॉजी को पढ़ेंगे वो ओडेंटिस्ट हो जाएंगे, है ना। उसके डॉक्टर को हम ओडेंटिस्ट बोलेंगे। लेकिन अब हमको पढ़ना है कि हमारे मुंह में जो दांत होती है, कौन सी दांत? तो दूध की दांत, है ना। यह दांत कैसी होती है, कब आती है, कितने प्रकार की होती है। तो हमारे मुंह में जो टीथ होता है मिल्क टीथ, है ना, मिल्क टीथ। यह मिल्क टीथ जो होती है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। दूध की दांत जो होती है हमारे मुंह में वो वर्ग के हिसाब से, है ना, कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं 2102/2102, है ना, 2102/2102, है ना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले का मतलब क्या हो गया? ऊपर वाले का मतलब हो गया हमारा अपर जॉज, है ना। कौन सा जॉज? हमारा अपर जॉज, है ना। और यहाँ पर नीचे लिखने का मतलब क्या हो गया? तो नीचे लिखने का मतलब हो गया है लोअर जॉज, है ना। मतलब हमारे ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं तो हमारे निचले जबड़े में कितने दांत होते हैं। तो हमारे ऊपर के जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो 2102 होते हैं। तो नीचे में भी कितने होते हैं? 2102 होते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल में, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट हम लिखेंगे 2 2 जा, अगर इसका इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर हम इसका इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 2 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। देन वही आंकड़ा हमारे पास कहाँ आएगा? नीचे भी आएगा, 4 + 2 + 0 + 4।
अब हम इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हमारे अपर जॉज में और 10 हमारे लोअर जॉज में। अब दोनों जॉज को ऐड कर देंगे तो हमारे मुंह में कितने दांत हो गए, टोटल 20 दांत हो गए। अब इसमें से कौन सा दांत की संख्या कितनी है वो हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने पहले ही बता रखा है कि ये कौन सा हो गया, तो ये अपर जॉज हो गया। ये कौन सा हो गया, तो ये हमारा लोअर जॉज हो गया, है ना। तो वर्ग के हिसाब से अगर हम टीथ को देखें तो हमारे टीथ के कितने टाइप्स होते हैं, तो वर्ग के हिसाब से हमारे टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आई, है ना, ICPM एम के नाम से बुलाते हैं, है ना। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंसीजर, है ना। सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है हमारा केनाइन। और डी का, ये थर्ड वाले पीएम का क्या होता है, प्रीमोलर, है ना, प्रीमोलर। और इसका क्या होता है, तो इसका होता है मोलर, है ना। तो देन हमारे मुंह में 4 तरह के दांत हो गए। तो इनमें हमने क्या लिखा है, मतलब हमारे ऊपर के जबड़े में इंसीजर के नंबर कितने हो जाएंगे, 4। हमारे नीचे के जबड़े में इंसीजर के नंबर कितने हो जाएंगे, 4। फिर हमारे ऊपर के जबड़े में, है ना, केनाइन के नंबर कितने हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर और दोनों नीचे के जबड़े में केनाइन के नंबर कितने हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। और फिर हम अगर देखें प्री मोलर के, तो हमारे ऊपर और नीचे के जबड़े में ना प्री मोलर ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, कहीं भी नहीं होगा। अगर मोलर की बात करें तो क्या देखेंगे, तो ऊपर के जबड़े में भी हमारे मोलर के नंबर कितने हो जाएंगे, 4। और नीचे के जबड़े में भी हमारे मोलर के नंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये हमारे टीथ के क्या होंगे, नंबर होंगे। अब यहाँ से हमारे पास बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है क्या, तो मिल्क टीथ में वो कौन सा टीथ होता है जो नहीं पाया जाता है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि मिल्क टीथ में प्रीमोलर टीथ जो होता है वो नहीं पाया जाता है। क्लियर। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और परमानेंट टीथ के बारे में। तब तक के लिए ओके, बाय, सी यू टू।